रहीम स्टूडेंट, माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हमने फ़र्स्ट 50% के कोर्स को ऑलमोस्ट जो है वो हम अब जो है वो नियर टू कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 6 हमारा कुछ पोर्शन रह गया है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। तो चैप्टर नंबर 6 के ऊपर स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में 6.10 एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू की हुई है, जो कि हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा मैं उसकी डेफिनेशन को रिवाइज करके हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसका रेसिप्रोकल लेने से वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाए। तो फिर वो जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी दैट इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस होगी जिसका रेसिप्रोकल लेने से जो नई सीक्वेंस बने वो अरिथमेटिक सीक्वेंस हो। तो जो ओरिजिनल वाली सीक्वेंस होगी रेसिप्रोकल से पहले वाली, दैट इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हमने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की हुई है कि हम अरिथमेटिक वाले ही फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं और उन फार्मूलाज को यूज़ करके हम आंसर कैलकुलेट करते हैं और फिर आंसर को रेसिप्रोकल करके वापस हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो इस स्ट्रेटजी पे हम चल रहे हैं। तो ये 3 फार्मूलाज हैं। ये पहला फार्मूला nth टर्म फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये यूज़ कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला है, हार्मोनिक मीन का हमने लास्ट लेक्चर में एक छोटा सा प्रूफ किया है फार्मूला, ये वो आपके पास आ गया है। 4th नंबर पे मैंने ज्योमेट्रिक मीन G.M जो है वो ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। ये स्टूडेंट अभी हमने अपने लास्ट टॉपिक में जो 6th चैप्टर में रहता है उसमें अभी हमने पढ़ना है, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको फार्मूला को मेमोराइज कर लें। सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB। ये उसी तरह है कि A आपकी फर्स्ट टर्म है। ये ज्योमेट्रिक मीन होगी इफ़ A, कैपिटल G, B आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि अगर जो है ये 3 टर्म्स कॉन्सेक्यूटिव ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हो तो मिडिल टर्म को ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। और हम इसको डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो वो ये बनता है। तो अभी आपका सिर्फ जो टारगेट है वो इस फार्मूला को मेमोराइज करना है, क्योंकि हमारे 6.10 में हमने आज के क्वेश्चंस में ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला भी यूज़ करना है। सो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला A + B/2, ये मेमोराइज कर लें। हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2AB/A + B एंड फाइनली ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB। अच्छा, यहाँ एक और अहम बात है कि अगर आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का वर्ड यूज़ किया जाए तो आप सिर्फ प्लस वाला फार्मूला ले सकते हैं। इसको आप ऐसे 2 फार्मूला में शिफ्ट कर लें। पॉजिटिव तो फिर आपको लिखना होगा जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ AB। नेगेटिव तो फिर आपको लिखना होगा नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ AB। तो ये दोनों सूरतों में आपके ज्योमेट्रिक मीन के ही फॉर्मूले होंगे। एक पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन हो तो ये यूज़ करेंगे, नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन हो तो ये यूज़ करेंगे, और अगर सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन का है तो प्लस माइनस के साथ आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इन रूल्स की बेस पे हम 6.10 एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, आप लोग ओपन कर लें बुक्स, रजिस्टर ओपन कर लें। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको आप ज़रूर बुक पे मेंशन करें। जैसा कि मैंने आपको 6.10 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत अहम हैं। इनमें लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 11 ये एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझे जाते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है, लेक्चर नंबर हमारा आज 75 है। 6 चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। ये आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे यूज़ हो रहे हैं 6.10 एक्सरसाइज के अंदर। तो 6.10 एक्सरसाइज नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड आपका 13, 14, 15 तक, 12 से लेके 15 तक ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सिमिलर आइडियाज़ के हैं और उनमें फार्मूला नंबर 2, 3, 4 ये तीनों फार्मूला से हमने हेल्प लेनी है ये क्वेश्चंस करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग सब अटेंटिव होकर इसको सब सुने। इफ़ कैपिटल A, कैपिटल G
and capital H are the arithmetic, geometric and harmonic means between A and B respectively. ये तीनों जो हैं कैपिटल A, G और H, ये हमारे पास अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन है रिस्पेक्टिवली. शो दैट G स्क्वायर इज इक्वल टू A. तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं. सो गिवन इन्फॉर्मेशन इज कैपिटल A इज योर अरिथमेटिक मीन. तो कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस B बाय 2. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें. कैपिटल G इज योर ज्योमेट्रिक मीन, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये इसका फॉर्मूला है. एंड कैपिटल H इज योर हार्मोनिक मीन, सो 2AB ओवर A प्लस B, ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला है. ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है. हमने गिवन इन्फॉर्मेशन की बेस पे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख लेना है, ज्योमेट्रिक का लिख लेना है और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिख लेना है. उसके बाद वो कह रहा है कि नेक्स्ट वी शो दैट G स्क्वेयर इज इक्वल टू A इंटू H. ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है कि ये जो है वो इक्वल है. क्लियर? तो इसके बहुत से वेज हैं इसको प्रूव करने के. आप पहले लेफ्ट साइड ले लें, उसका आंसर फाइंड करें, फिर राइट साइड ले लें, फिर उसका आंसर फाइंड करें, और बाद में देखें कि दोनों आंसर सेम है तो इनको इक्वल कर दें. तो इसी मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे. फर्स्ट सेलेक्ट राइट हैंड साइड, दैट इज G स्क्वेयर, and we know the value of G. Use equation number 2 plus minus square root of AB whole square, and everybody knows माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है. सो वी हैव जस्ट AB, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो इसको इक्वेशन नंबर आप 4 कह दें. तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर AB आ गया. क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद आप राइट साइड पे आ जाएं. Now take right hand side and that is A multiply H, A into H. A means arithmetic mean, use one formula, A plus B by 2 multiply by H means 2AB over A plus B. तो A plus B से कैंसिल हो गया, 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, and you have only AB. इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दें. तो राइट हैंड साइड का आंसर भी ए बी आ गया है और लेफ्ट साइड का आंसर भी ए बी आ गया. फ्रॉम 4 and 5 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो स्टूडेंट यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12 मैं रिपीट करता हूँ. A फॉर अरिथमेटिक मीन, G फॉर ज्योमेट्रिक मीन. ये फॉर्मूला हम बेसिकली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको जस्ट मेमोराइज कर लें. ये मैंने 4th नंबर पे इस लिस्ट में लिखा है. ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम प्रूव किया. ये तीनों क्वेश्चन में कहा है कि आप सिलेक्ट करें, वो हमने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद वो कहता है कि ये प्रूव करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन. इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए पहले लेफ्ट साइड ले ली G स्क्वायर, तो G की वैल्यू लगा के उसका स्क्वायर लिया, प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके यू हैव जस्ट AB. तो लेफ्ट साइड का आंसर प्रोडक्ट ऑफ A और B आ गया. फिर राइट साइड A मल्टीप्लाई H है, तो फिर राइट साइड सेलेक्ट कर ली. A मीन अरिथमेटिक मीन, उसकी वैल्यू लगा दी. H मीन हार्मोनिक मीन. A प्लस B न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया. सो यू जस्ट हैव राइट हैंड साइड AB. और 4 और 5 इक्वेशन की जो है वो एक साइड इक्वल है, तो लिहाजा उनकी लेफ्ट और राइट साइड भी इक्वल होंगी. दिस मीन्स लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड. तो 12 क्वेश्चन में सिंपल ये काम था. इसी तरह 13, 14, 15 यहाँ तक स्टूडेंट जो क्वेश्चन है उनमें बिल्कुल सिमिलर यही आइडिया ही है. आपने 13 क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न से सॉल्व करना है. उसका स्पेशली सेकंड पार्ट आप नोट कर लें. 13 सेकंड पार्ट, इसको इम्पोर्टेंट लिख लें. मसलन इसमें मैं आपको हिंट बता देता हूँ. A इज़ 2 iota, B इज़ 4 iota, और वी वांट टू G स्क्वायर इज इक्वल टू AH. हमें यही इक्वेशन को जो है वो वेरीफाई करना है. अब AB की वैल्यूज़ भी हमें
जो है वो क्लियर है। तो आपने फिर उसी तरह स्टूडेंट लेफ्ट साइड ले लें, जी स्क्वायर, जी मीन्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल स्क्वायर, दिस इज ए बी, ए इज 2 आयोटा, बी इज 4 आयोटा, सो 8 आयोटा स्क्वायर दैट इज -8। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ये आपकी लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। फिर राइट साइड सेलेक्ट कर लें, दैट इज a मल्टीप्लाई h, इसको हमने सॉल्व किया था तो अगेन वी हैव ए बी इन क्वेश्चन नंबर 12, a is 2 iota, b is 4 iota and you have 8 iota square, again -8, this is equation number 2, from 1 and 2 left hand side is equal to right hand side for the values of a and b given in question number 13 part 2, क्लियर। तो 13 क्वेश्चन आपने इस तरह करना है कि आपने वही इक्वेशन है, लेफ्ट साइड में से पहले आप फॉर्मूला यूज़ करके ए बी फाइनल बन गया, ए बी की वैल्यू यूज़ कर लें और उससे आंसर आपको एक मिल जाएगा। फिर राइट साइड में आप ए और एच की वैल्यू ये वाली यूज़ करें, वो कैंसिलेशन होके आपको वो भी ए बी मिल जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, आप वैल्यू लिख के उसको कैंसिल करेंगे तो ए बी डेफिनेटली मिलेगा। फिर ए और बी की जो सेकेंड पार्ट में वैल्यूज़ दी हैं वो यूज़ करें, अगेन यू हैव -8। सो इससे भी शो हो गया कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 को इस तरह अटैम्प्ट करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप स्टूडेंट नोट कर लें। फिर नेक्स्ट 14 पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये दोनों सिमिलर हैं और इनमें एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 सॉरी 14, 15, 13 तो हमने ये अभी कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दोनों का सेम वे है। मैं 14 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 15 इज़ योर होमवर्क। इसके अंदर हमें ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट सपोज हम कर रहे हैं, a इज़ 2, b इज़ 8। अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 है तो a b की वैल्यू यूज़ कर लें। सो 2 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, 10/2 दैट इज़ 5। फिर ज्योमेट्रिक मीन, अब आप क्वेश्चन में देखें जो उसने वेरीफाई करने के लिए कहा है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड a g h। तो a फॉर अरिथमेटिक मीन, g फॉर ज्योमेट्रिक मीन, h फॉर हार्मोनिक मीन। पहले तो ये फाइंड करना है। उसके बाद कहते हैं एंड वेरीफाई दैट a इज़ less than g, g is in question number 14 sorry a is greater than g and g is greater than h। आगे ब्रैकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि if g is greater than 0, g is greater than 0 का मतलब है कि g पॉजिटिव लिया गया है। g greater than 0 का मतलब है कि ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव काउंट करें, तब ये इनइक्वालिटी ट्रू होती है कि a is greater than g, the value of a is greater than g and the value of g is greater than h। ये इनइक्वालिटी उस वक्त होल्ड करती है अगर आप ज्योमेट्रिक मीन का जो ये फॉर्मूला है इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज़ करें, तो तब ये इनइक्वालिटी वैलिड है, ट्रू है। तो ये एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है कि इफ़ a g h आर द अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक रिस्पेक्टिवली, सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू इफ g इज ग्रेटर देन 0। अगर g ग्रेटर देन 0 है तो कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू होगी? वी हैव 4 ऑप्शंस। तो जिस ऑप्शन में ये वाली इनइक्वालिटी लिखी होगी a ग्रेटर देन g एंड g ग्रेटर देन h, वो हमारा राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन हमारी ट्रू होगी। 14 क्वेश्चन में g को पॉजिटिव लेने से इनइक्वालिटी में अरिथमेटिक का आंसर सबसे ज़्यादा आता है, उससे लेस आंसर ज्योमेट्रिक का होता है, उससे लेस हार्मोनिक का होता है। और अगर हम कन्वर्स कर दें कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जो प्लस माइनस है उसमें से सिर्फ नेगेटिव वाला यूज़ करें, तो फिर वो क्वेश्चन नंबर 15 की इनइक्वालिटी बन जाएगी। वो कन्वर्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का कि a सबसे लेस हो जाएगा, g उससे ग्रेटर हो जाएगा, h का आंसर सबसे ग्रेटर हो जाएगा। ये आपने आंसर्स वेरीफाई करने हैं, ये जो a b गिवन है उनके साथ। तो मैंने 14 फर्स्ट पार्ट, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8 और अरिथमेटिक मीन का आपने फार्मूला यूज़ किया, उसमें वैल्यूज रही तो 5 आंसर आ गया। अब ज्योमेट्रिक मीन का, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने g ग्रेटर देन 0 लेना है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ a b उसका फार्मूला यूज़ करेंगे, नेगेटिव नहीं यूज़ करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ a इज़ 2, b इज़ 8,
स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड दैट इज 4। तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया 4। फिर स्टूडेंट आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 2ab ओवर a प्लस b, 2a is 2, b is 8, 2 plus 8, 8 to 16, 16 into 2 that is 32 over 10 which is 3.2। 32 को 10 पर डिवाइड करते हैं तो यू हैव 3.2। तो आप आंसर्स, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द आंसर्स, अरिथमेटिक का आंसर सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे लेस ज्योमेट्रिक, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का आंसर उससे लेस है और हार्मोनिक का आंसर सबसे लेस है। तो आप लिखेंगे कि दिस इम्प्लॉयज दैट a इज ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन h, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा इस तरह वेरीफाइड भी हो गया। तो 14 क्वेश्चन आपका इस पैटर्न पे होगा, सिमिलरली 15 क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे होगा। आपने यही 3 फार्मूलाज यूज़ करने हैं, ए बी की वैल्यू जो दी होंगी वो अप्लाई करेंगे। जी पॉजिटिव लेंगे तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, और अगर जी नेगेटिव लेंगे नेगेटिव के साथ तो फिर जो 15 क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दी है वो ट्रू होगी। ये इनइक्वालिटी एमसीक्यूज में आ सकती है, तो इसका लिंक इस जी की वैल्यू से होगा कि इफ़ ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होती है जिसमें ए ग्रेटर होगा जी, ए ग्रेटर जी से और जी ग्रेटर एच से। और अगर यहाँ जी नेगेटिव ले लेंगे तो फिर इसका कन्वर्स हो जाएगा, जो कि 15 क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी हुई है। दोनों को अंडरलाइन कर लें फॉर एमसीक्यूज, क्लियर। और 15 क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने करना है, इसको भी कंप्लीट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। सिक्सटीन, 17, 18 ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। 16, 17 भी अक्सर पेपर में आया है, तो 18 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कम ही पेपर्स में आया है, लेकिन बहरहाल 16, 17 जो है वो काफ़ी टाइम पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, 17 का मेथड भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ज़रा देख लें। If the harmonic mean and arithmetic mean between two numbers are 4 and 9/2 respectively, सब लोग अटेंटिव होकर बुक सामने रखें, और मैं 6.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर रहा हूँ। उससे जो गिवन इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे, आप उसको अपने रजिस्टर्स पे या कॉपीज़ पे लिखें। तो क्या कह रहा है कि इफ़ हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 9/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी टू नंबर्स कि ए और बी ये दो नंबर्स हैं जिनके दरमियान हार्मोनिक मीन वो हमें कह रहा है कि वो 4 है, और उनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो 9/2 है। हम अब ये नंबर बताएं क्या होंगे जो हमने लेट किए हैं ए और बी। तो केयरफुली स्टूडेंट इसको पहले आप समझ लें, नोट नहीं करें, पहले इसको अच्छी तरह समझें, उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लें, इसको आप समझ लें, नोट कर लें, यूनिक नोट से हेल्प ले लें, वो आप किसी भी तरह किसी भी वे से आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर सुन लें, 16 क्वेश्चन में कहा है कि दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन 4 है और अरिथमेटिक मीन 9/2 है। तो आप वो दो नंबर बताएं क्या होंगे। हमने कहा वो दो नंबर ए और बी हैं कि जिनका हार्मोनिक मीन 4 बनता है और अरिथमेटिक मीन 9/2 बनता है। हार्मोनिक मीन का मतलब 2ab ओवर a प्लस बी, उसका फॉर्मूला है दिस इज़ 4, और अरिथमेटिक मीन का मतलब a प्लस b/2 दैट इज़ इक्वल टू 9/2। तो यहाँ आपका 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 2 इक्वेंस, 2ab ओवर a प्लस b इज़ इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, एंड a प्लस b इज़ इक्वल टू 9, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, जो कि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से ली गई है। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों को सॉल्व करके a b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो a प्लस b की वैल्यू 9 है जो कि इक्वेशन नंबर 2 में है, उसको 1 में अप्लाई कर दें। पुट इट इन 1, so 2ab over 9 is equal to 4. This implies that 2ab is equal to, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 36, ab is equal to 18 and this is your equation number 3. Okay student,
तो ए बी इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब स्टूडेंट आपने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करके ए बी की वैल्यूज़ ले लें। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है, जबकि a b इज इक्वल टू 18। तो इसमें से आप फ्रॉम 3 a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b फाइंड करें और पुट इट इन 2। सो आवर टारगेट इन दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, जो कि हमने स्टार्ट में लेट की हुई है। सो पुट इट इन 2। तो हमने क्या किया कि 3 में से b को डिवाइड करके a की वैल्यू निकाल ली, वो a की वैल्यू को 2 में पुट कर देंगे। सो 18 ओवर b प्लस b इज इक्वल टू 9, टेकिंग एलसीएम 18 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 18 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9b, b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट इसको मिड टर्म ब्रेक कर लें, फैक्टराइज कर लें, आपको b की वैल्यूज मिल जाएंगी। सो 6 इंटू 3 18, सो b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, b कॉमन, b माइनस 6 माइनस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, b minus 6, b minus 3 is equal to 0. So we have b is equal to 6 and b is equal to 3. तो हमारे पास b की दो वैल्यूज आ गई। तो आप क्वेश्चन के दो हिस्से कर लेंगे, केस 1 केस 2। केस 1, if b is equal to 6, put it in 4। हमें क्योंकि a भी चाहिए, 4 में लगा दें तो a इज इक्वल टू 18 ओवर 6, सो a इज इक्वल टू 3। तो एक रिजल्ट हो गया a 3 एंड b 6। a का आंसर स्टूडेंट हमारा ये हो जाएगा। केस 2, इफ b इज इक्वल टू 3, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 4, सो a इज इक्वल टू 18 ओवर 3 दैट इज 6। तो a का आंसर a 6 और b 3 हो जाएगा। यानी ये वो दो नंबर्स हैं a और b जिनका हार्मोनिक मीन 4 बनता है और जिनका अरिथमेटिक मीन 9/2 बनता है। तो वो a3 या b6 ले लें या a6 b3 ले लें, ये दोनों वो नंबर होंगे कि जो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका बेटा ये तरीकाकार है, इसको कंप्लीट कर लें। इजी क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी है उसको समझें, उसको बोर्ड पे प्रिंट करें, कॉपी पे प्रिंट करें। उसके बाद आप उन दो इक्वेशन की ही हेल्प से आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन का टारगेट है। तो शाबाश 16 नोट कर लें। 17 भी बिल्कुल इसी तरह, वो भी मैं अभी करता हूँ बिल्कुल इसी वे में। 17 क्वेश्चन भी होगा, दोनों बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो शाबाश इसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट ये है कि इफ़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो तो वो प्लस माइनस लिखा जाता है, और अगर बाउंड कर दिया जाए कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन तो फिर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लेंगे, और नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन तो फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी सिलेक्ट किया जाएगा। तो अभी तक ज़्यादातर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का ही क्वेश्चंस में कहा गया है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इफ़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 16 over 5, फाइंड द नंबर्स। फिर वही बात आ गई कि आपने फाइंड नंबर्स करने हैं जो, तो वो आपने लेट a एंड b बी टू नंबर्स, देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ a भी होगी एंड दैट इज 4, एंड देयर हार्मोनिक मीन जो कि 2ab ओवर a प्लस b होगी एंड दैट इज 16 over 5। ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जब कहा जाए तो उसके इक्वेशन के आगे g ग्रेटर देन 0 लिख लें, क्योंकि आपको पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन में बताया गया है। तो आपने यहाँ इन दो इक्वेशंस को ही यूज़ करके अब आपने a और b की वैल्यूज़ उसी तरह फाइंड करनी है। तो आपको ज्योमेट्रिक मीन के में आप स्क्वायर ले लें तो यू हैव a b, इसको आपको नंबर कर लें, इसको 1 इक्वेशन कहते हैं, इसको 2,
squaring 1, squaring equation number 1, so you have AB is equal to 16 और A की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लें तो 16 ओवर B, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें और AB की वैल्यू 16 को 2 में यूज़ करें। पुट AB इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 इंटू 16 ओवर A प्लस B इज इक्वल टू 16 ओवर 5। इक्वल के बोथ साइड सेम वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, 16 से कैंसिल हो जाएगा एंड यू हैव 2 ओवर A प्लस B इज इक्वल टू 1/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर, सो A प्लस B इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देख लें कि A प्लस बी इज इक्वल टू 10 और A इज इक्वल टू 16 ओवर B। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह की ही हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गई हैं। इन दोनों को सॉल्व करना है और आपने A और B की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह आपने 3 से जो A की वैल्यू फाइंड की हुई है उसको 4 में पुट कर दें और फिर उसको आप सिंप्लीफाई करें और A भी आपको मिल जाएंगे। नाउ सॉल्विंग 3 and 4, equation 3 and 4, put A is equal to 16 over B in equation number 4. तो 16 over B plus B is equal to 10. B is your LCM, 16 plus B square is equal to 10. 16 plus B square is equal to 10B. B square minus 10B plus 16 is equal to 0. तो स्टूडेंट ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, 8 2 16, सो B स्क्वायर माइनस 8B माइनस 2B प्लस 16 इज इक्वल टू 0। B कॉमन, B माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, B माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो B माइनस 2 B माइनस 8, सो B इज इक्वल टू 2 B इज इक्वल टू 8। ये B की दो वैल्यूज आ गई, अभी A फाइंड करना है, वही दो केसेस बना लें। Case 1, if B is equal to 2, so put it in equation number 3. So A is equal to 16 over 2 and that is 8. So A 8 and B is 2. ये स्टूडेंट आपका पहला आंसर हो गया। उसके बाद केस नंबर 2 होगा, if B is equal to 8, put it in equation number 3. So A is equal to 16 over 8 and A is equal to 2. So A 2 and B is 8, ये आपका सेकंड आंसर होगा। यानी ये वो दो नंबर हैं, एक 2 और एक 8, जिनका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन 4 बनता है और जिनका हार्मोनिक मीन जो है वो 16 ओवर 5 बनता है। तो वो आपके A8 B2 कर लें या A2 और B की वैल्यू 8 कर लें, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर होंगे। तो 17 क्वेश्चन इज़ नाउ कंप्लीट। शाबाश, इसको भी नोट करें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो स्टूडेंट अब अभी हम नहीं करेंगे। 18 क्वेश्चंस की डिटेल आपको जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो करने के बाद ही वो आ सकती है, इसलिए अभी उस क्वेश्चन को आप पेंडिंग कर लें। हम वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस करने के बाद इसको करेंगे। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.10 कंप्लीट होती है। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 17 तक ये पोर्शन 6.10 का बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम्स। वहाँ जो 6.10 से क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो ज़्यादातर इस एरिया में से ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चंस आपने बिल्कुल इनकी ख़ुद प्रैक्टिस करनी है और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट है नो डाउट फर्स्ट टाइम तो आप वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए उनको आप जस्ट मेमोराइज़ कर सकते हैं, उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं नोट्स में से। लेकिन इन क्वेश्चंस को 6 क्वेश्चन से लेके 17 तक
इनको आपने जब भी रिवीजन करनी है तो आपने बिल्कुल इनको अपने बिल्कुल हाथों से इनको जो है वो आपने रिपीट करना है, लिख के क्वेश्चंस को करना है। ये नहीं कि आपने जस्ट इनको गो थ्रू किया कि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, नो, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके ये अच्छे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको इन पे ग्रिप होगी और पेपर में अगर आएंगे तो आप विद इन टाइम इनको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और आप अपने पेपर का टाइम भी इस तरह सेव कर लेंगे। तो 6 पॉइंट स्टूडेंट 10 नाउ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.11 की तरफ मूव करते हैं। 6.11 एक्सरसाइज जो हमारी है स्टूडेंट, वो भी बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड है, लेकिन उसमें 3-4 फार्मूलाज हैं जो आपको यूज़ करने हैं उस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो मैं उनकी लिस्ट आपको बना के दे रहा हूँ, वो भी आपने उनकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, उनको जस्ट अभी मेमोराइज करना है आपने। तो ये सिग्मा नोटेशन पेज 226, पेज 226 है। टॉपिक नेम इज सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन जो है वो हम इस साइन को कहते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, ये सम के लिए यूज़ होता है कि आपने एक सीरीज़ लिखी हुई है, उसमें फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, तो वो इतनी बड़ी एक सीरीज़ बन जाती है। तो वो सारी सीरीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इस नोटेशन को यूज़ करते हैं, और इस नोटेशन से सीरीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये सिर्फ एडिशन ऑफ द टर्म्स के लिए ही यूज़ की जाती है नोटेशन। तो ये आप इसकी थोड़ी सी चीज़ नोट कर लें। इस पहली लाइन, द ग्रीक लेटर सिग्मा इज़ यूज टू डिनोट सम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इस बात को अंडरलाइन कर लें कि ये डिफरेंट टाइप्स के सम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मतलब फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस n, ये एक सीरीज़ है, अरिथमेटिक सीरीज़ है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये सीरीज़ इस तरह लिखी है, ये भी ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाए, तो फिर आप इसके लिए सिग्मा नोटेशन यूज़ करेंगे। सिग्मा नोटेशन यूज़ करके आप यहाँ पे के नोटेशन यूज़ करेंगे, और इसकी टर्म शुरू हो रही है 1 2 3 4 और n तक जा रही हैं, तो के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और जो लास्ट टर्म होगी वहाँ तक वो ऊपर लिखेंगे। तो अगर आप, तो ये इसकी शॉर्टकट फॉर्म हो जाएगी, ये इसकी सिग्मा फॉर्म हो जाएगी। इस सीरीज़ को लिखने का ये सिग्मा फॉर्म बन जाएगी, उसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें एक न्यू सिंबल इन्वॉल्व करना होता है आपको के। वो के की वैल्यूज़ वेरी कहाँ से करनी होती है, जहाँ से वो सीरीज़ की टर्म स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है। स्टार्ट वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है, एंड वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है। मतलब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, मतलब 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस 20, ये एक सीरीज़ है जो 20 टर्म पे ख़त्म हो रही है। तो इसकी सिग्मा फॉर्म क्या होगी कि आप के लिखेंगे और के की वैल्यू 1 से लेके 20 पे स्टॉप कर देंगे कि ये इस सीरीज़ में जो टर्म सम की गई हैं वो एक फर्स्ट टर्म से लेके 20 टर्म तक सम की गई हैं। क्लियर? तो ये आप किसी भी सीरीज़ को जो है वो लेफ़्ट साइड वाली फॉर्म की बजाय आप राइट साइड वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि सिग्मा फॉर्म कहलाती है। उसमें ज़रा शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है। इसी तरह अगर आपके पास सीरीज़ 1² + 2² + 3² सो ऑन प्लस n² है, तो इसकी सिग्मा फॉर्म क्या बनेगी? दिस इज़ k² एंड द वैल्यू ऑफ k स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड फ्रॉम n, तो वो k = 1 to n आ जाएगी। तो ये MCQs में ये चीज़ें आ जाती हैं कि लेफ़्ट साइड ये दी होगी, आपको राइट साइड इसकी सिग्मा फॉर्म क्या बनती है वो 4 ऑप्शन में जहाँ ये फॉर्म लिखी होगी वो आपने लिखनी है। सो नंबर 3, इफ़ वी हैव अ सीरीज़ 1³ 2³ 3³ प्लस सो ऑन n³, तो इसकी सिग्मा फॉर्म क्या होगी? k³ एंड द वैल्यू ऑफ k स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, तो ये आपकी जो है वो ये सीरीज़ की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, सिग्मा फॉर्म बन जाएगी। तो ये तीनों आप बुक के ऊपर लिखी हुई हैं, आप वहाँ ही नोट कर लें। पेज 226 के ऊपर ये नंबर 1 ये सीरीज़ और उसकी सिग्मा फॉर्म, नंबर 2 ये सीरीज़ उसकी सिग्मा फॉर्म, नंबर 3 ये सीरीज़ उसकी सिग्मा फॉर्म लिखी हुई है। आपको MCQs में इन सीरीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, ये वहाँ पे आएंगी। इसी तरह नंबर 4 पे एक फार्मूला है जो कि MCQs के लिए ट्रीट किया जाता है, तो वो ये है सिग्मा k =
1 to n k पावर m माइनस k माइनस 1 पावर m ब्रैकेट, this is equal to n power m, this is equal to n power m। इस फॉर्मूला को आप भी MCQs के लिए ट्रीट करें। इसको थोड़ा सा मैं आपको इस तरह मेमोराइज करवाता हूँ कि सिग्मा नोटेशन है, ये एक कोई सीरीज़ है जो कि सम जिसकी टर्म्स सम की फॉर्म में जो है वो लिखी गई थी, लेकिन हमने उसको सिग्मा फॉर्म में शिफ्ट करके शॉर्ट फॉर्म बना ली है। तो इसकी में टर्म्स k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही हैं और n तक जा रही हैं, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही हैं और n तक जा रही हैं। तो इस सारे का आंसर n की पावर m होगा। n कहाँ से लेना है, यहाँ से वैल्यू लेनी है, और जो k की पावर चल रही है m वो यहाँ पे पावर आएगी। इसकी एग्जांपल इस तरह है, ये MCQs में किस तरह आ सकती है, इस तरह भी ये फॉर्मूला MCQs में आया हुआ है, ये k है, ये k माइनस 1, उससे एक वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये इस तरह भी पेपर में आ चुका है। सो k इज इक्वल टू 1 to 10 k पावर 5 माइनस k माइनस 1 पावर 5, तो ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस पैटर्न में देखें आंसर इज n पावर m। m का n कहाँ से लेना है, वो जो यहाँ पे फाइनल टर्म होगी, और जो पावर है वो जो यहाँ ब्रैकेट में k की पावर आ रही है वही आएगी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे n की जगह वैल्यू आ रही है एंड दैट इज 10, और जो पावर आ रही है वो 5, सो दिस इज इक्वल टू 10 पावर 5। तो ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, ये फॉर्मूला जो है, ये हमारे पास, आप इनको एज इट इज़ मेमोराइज करना है। ये बना कैसे, अभी इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको जस्ट मेमोराइज करें फॉर ओनली ऑब्जेक्टिव। इसकी एप्लीकेशन मैंने एक क्वेश्चन में बता दी है कि ये इस तरह पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। फिर इसी तरह इसी से हमने एक फार्मूला फाइंड करने लगे हैं कि जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, जिसको एक्सरसाइज में हमने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है कि इफ़ k इज़ इक्वल टू 1 to n, और अगर हम यहाँ पे k की पावर 1 कर दें कि इफ़ m इज़ इक्वल टू 1, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो अब ये किसके इक्वल होगा, n की जगह n ही है और m की जगह जो पावर है 1 है, तो दिस इज़ इक्वल टू n पावर 1। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें, सो k इज इक्वल टू 1 to n, k की पावर 1 k होता है, माइनस k माइनस 1 की पावर, ये ब्रैकेट जस्ट एक्सपैंड होगी, इज इक्वल टू n पावर 1 n, k इससे कैंसिल हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 1 to n 1, सो दिस इज इक्वल टू n। तो ये स्टूडेंट हमारा पहला फॉर्मूला है जो हमने एक्सरसाइज में जिसको यूज़ करना है कि जब भी जो है वो समेशन सिग्मा साइन 1 के साथ आ जाए तो आंसर इज़ n, जब भी सिग्मा साइन 1 के साथ आ जाए तो आंसर इज़ n। ये आप समझ लें कि हमारा पहला फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज में यूज़ होगा। ये जो मैंने बताए हैं ये MCQs में ज़्यादातर यूज़ होंगे। ये फर्स्ट 4 तक आपके सिर्फ MCQs हैं। 5th फार्मूला हमने 4th फार्मूला में m की वैल्यू 1 अप्लाई करके बनाया है, और ये फार्मूला जो है वो हमारा एक्सरसाइज में यूज़ होगा। इसके अलावा 3 और हैं जो यूज़ होंगे। 6 नंबर पे मैं उसको लिखता हूँ कि वो हमारा है नंबर 1, वो आपको पेज 227 पे मिलेंगे। पेज 227 पे 3 फार्मूलाज मिलेंगे आपको। 6 नंबर पे सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k, एंड दिस इज इक्वल टू, ये भी इसी फॉर्मूले को सॉल्व करके फाइंड किया गया है, और ये आपके पास आता है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। 7 नंबर पे सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 to n प्लस 1 ओवर 6। नंबर 8 sigma k is equal to 1 to n k cube, and this is equal to n into n plus 1 over 2 whole square। ये आपको तीनों फॉर्मूले पेज 227 के ऊपर और पेज 228 के ऊपर ये वाला फार्मूला आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये वो फार्मूलाज हैं जिनको हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करना है। फर्स्ट 4 फार्मूलाज नंबर 1 2 3 4 तक ये आपको स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव में ट्रीट करेंगे,
और 5 फार्मूला जो हमने 4th फार्मूला में m की जगह 1 अप्लाई किया और बाकी पैटर्न उसका देख के हमने आंसर n की पावर 1 बनाया है, उससे हमें फाइनल फॉर्म जो मिली है वो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 1, यानी 1 + 1। इसका दूसरा मतलब ये है कि ये सिग्मा फॉर्म है, यानी 1 + 1 + 1, यानी 1 ही हर दफ़ा ऐड हो रहा है n टाइम्स, सो दिस इज इक्वल टू n, तो ये n के इक्वल ही होगा। तो ये आपकी सीरीज़ बन रही है इसकी, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। फिर 6 नंबर पे अगर k की सीरीज़ है, यानी ये वाली सीरीज़ है 1 + 2 + 3, ये सारी सीरीज़ कोई बन रही हो तो इस सारे को सम करके आंसर n × n + 1/2 बनता है। फिर k² की सीरीज़ अगर आ जाए ये वाली, तो इस सारे का सम, पूरी सीरीज़ का जो सम है वो आपको ये एक्सप्रेशन आंसर देता है। इसी तरह k³ की अगर सीरीज़ हो तो उसका सम करने से हमें ये वैल्यू मिलती है। इट्स जस्ट मेमोराइज, आपने इनको मेमोराइज करना है और 6.11 एक्सरसाइज करने में हमें ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं स्टूडेंट। तो इनको आप एक दफ़ा नोट कर लें। मैंने दोनों पेजेस बता दिए हैं, पेज 226 और पेज 227, दोनों पे आपको मैंने उन दोनों पेजेस का जो समरी है वो इस वक्त बोर्ड पे लिख दी है। उन 2 पेजेस के ऊपर इन चीज़ों के अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं देखनी, ना कोई और चीज़ को पढ़ना है, सिर्फ आपको इनको एज ए फार्मूला मेमोराइज करना है। नंबर 1 ये वाला, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इनका मैंने पैटर्न बता दिया कि इसमें अगर n को चेंज कर दें, m को चेंज कर दें तो आंसर कैसे चेंज होगा कि जो बेस यहाँ फाइनल वैल्यू है वो बेस बनेगी और जो k की पावर होगी वो पावर बनेगी। तो इस पैटर्न पे ये MCQs आता है। एक्सरसाइज में जो यूज़ होंगे वो नंबर 1 ये फार्मूला, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्लियर स्टूडेंट? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक आप ये फार्मूलाज मेमोराइज कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।